हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ आप श्रवण कर रहे हैं। बड़ी सफलता पूर्वक हमने अभी तक 12 अध्याय पूर्ण किए हैं। 12वां अध्याय कल ही पूरा हुआ है, जिसका शीर्षक था भक्ति योग। भगवान ने उसमें भक्ति के विभिन्न तरीकों के बारे में बताया है कि आप कौन सा फॉलो कर सकते हैं। जिसकी जितनी सामर्थ्य है, जिसकी जैसी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति क्या फॉलो कर सकता है। सबसे आरंभिक स्टेज जो बताई गई थी, ज्ञान बताई गई थी। सबसे उच्च जो स्टेज बताई थी भक्ति की, प्रेम भक्ति भगवान ने बताई है अध्याय नंबर 12 में। आज हम अध्याय नंबर 13 शुरू करने वाले हैं। इसका शीर्षक है प्रकृति, पुरुष और चेतना। ये अध्याय जो है थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने का है। अभी तक जो अध्याय हमने सुने हैं वो थोड़ा आराम से समझ आ रहे थे। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से श्रवण करेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा और बड़ी सरलता से समझ में आ जाएगा। और अगर ये वाला अध्याय समझ आ जाता है तो व्यक्ति ज्ञानी कहलाएगा। तो अगर आपको ज्ञानी बनना है तो इस अध्याय को बड़े ध्यान से श्रवण करना कि श्री कृष्ण क्या समझाना चाहते हैं। श्री कृष्ण हमें इस शरीर के बारे में बताएंगे, इसके अंदर बैठी आत्मा के बारे में बताएंगे और परमात्मा के बारे में ज्ञान देने वाले हैं कि आखिर ये शरीर है क्या, ये प्रकृति है क्या। इस सब को विस्तार से बताएंगे। आरंभ के कुछ अध्यायों में इसके बारे में श्री कृष्ण ने लिमिटेड सा बताया था, मतलब सारांश सा बताया था। अब भगवान इसको विस्तार से बताएंगे, तो बड़े ध्यान से श्रवण कीजिएगा भगवत गीता के इस अध्याय को। तो उससे पहले हम भगवान की वंदना करते हैं, गुरु महाराज की वंदना करते हैं। आप भी साथ में कीजिएगा। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 13, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। तो पाठ के आरंभ में अर्जुन कुछ प्रश्न भगवान से कर रहे हैं और भगवान साथ ही तुरंत उसका उत्तर भी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतत् या वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञः इति तत्विदः। हरे कृष्णा। इस एक श्लोक के साथ दूसरा श्लोक भी तुरंत आया। अर्जुन ने प्रश्न किया और भगवान ने तुरंत ही उत्तर दिया। जानते हैं अर्जुन का प्रश्न क्या है और भगवान का उत्तर क्या है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हरे कृष्णा। अर्जुन ने अब भगवान से आरंभ में ही ये प्रश्न किया है। इतना सारा ज्ञान लेने के बाद भक्ति क्या है, साकार भक्ति क्या है, निराकार भक्ति क्या है, भक्ति की अलग अलग पद्धतियां कौन कौन सी हैं, आत्मा शरीर का ज्ञान, बहुत सारा ज्ञान अर्जुन ने लिया। अब अर्जुन फिर से एक बात पूछना चाह रहे हैं कि प्रभु, ये प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है और परमात्मा क्या है, चेतना क्या है। तो अर्जुन कहते हैं, मैं प्रकृति मतलब फीमेल, फेमाइन को यहाँ पर दिखा रही हैं प्रकृति, और पुरुष मतलब जो भोक्ता है। श्री कृष्ण भी पुरुष हैं और भोक्ता जो पुरुष होता है उसे भोक्ता के रूप में जाना जाता है। प्रकृति फीमेल है। यहाँ पर मैं फीमेल यानी कि प्रकृति और पुरुष के बारे में जानना चाह रहा हूं। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है
तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में मुझे बताइए। क्षेत्र मतलब जगह, क्षेत्रज्ञ मतलब उस जगह को जानने वाला, ज्ञान एवं ज्ञेय, ज्ञान प्लस जो ज्ञान के योग्य है, जो जानने के योग्य है उसे ज्ञेय कहते हैं। तो अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि प्रभु प्रकृति क्या है, उसका भोक्ता क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रज्ञ क्या होता है, ज्ञान क्या है और जानने योग्य कौन है, इसके विषय में मुझे बताइए। तो भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। मतलब ये जगह है, इसको हम क्षेत्र कह रहे हैं। ये फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, यहाँ पर कार्य होता है। सब जो भी कार्य होने हैं, जो भी कर्म होने हैं, इसके द्वारा होना है, इसके अंदर होना है, ये क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्रज्ञ क्या है? भगवान कहते हैं इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। अब इसको जानने वाला कौन है, ये भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत् तत् ज्ञानं मातं मम। हरे कृष्णा। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्णा। भगवान ने अब बताया कि जो ये शरीर है, ये क्षेत्र है, जो इसको जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। अब जो इस क्षेत्र का स्वामी है वो कौन है? एक बात यहां पर आती है, जितनी भी इस तरह की बातें होंगी तो मोटा मोटा ये जान लीजिए कि 3 चीजों के बारे में बात होगी। शरीर, आत्मा, पदार्थ। उसके अलावा जो इनको कंट्रोल करता है वो है परमात्मा। शरीर क्या हो गया? क्षेत्र हो गया। इसका स्वामी कौन है? इसका स्वामी है आत्मा। इसको क्षेत्रज्ञ भी बोल सकते हैं, जो इस शरीर को जानने वाला है, क्षेत्रज्ञ। लेकिन यहां पर एक बात आती है, जो आत्मा हमारे इस शरीर में विद्यमान है वो सिर्फ इस शरीर की नॉलेज लेकर बैठी है, सभी शरीरों के बारे में ये नहीं जानती। इसको सिर्फ अपने शरीर का पता है। सिर दुख रहा है, हाँ। पेट दुख रहा है, हाँ। मैं खुश हूं, मेरा मन प्रसन्न है, हाँ। अपने शरीर की नॉलेज है, औरों के शरीर की नॉलेज नहीं है। तो यहां तक बात सीमित होती है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की। अब बात आती है जो इन सब को जानता है, सारे शरीरों को जानता है, सिर्फ इस शरीर को नहीं। ये शरीर, ये शरीर, ये शरीर, ये शरीर, सारी सृष्टि के शरीरों को जानता है। जो मानव क्यों, पशुओं को, पक्षियों को, पौधों को, सबके शरीरों के बारे में जो जानता है वह कौन है? वह है ज्ञाता। भगवान कह रहे हैं मैं समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं, अर्थात इस शरीर के अंदर आत्मा के अलावा भगवान स्वयं बैठे हैं परमात्मा के रूप में, जो कि श्री कृष्ण का ही स्व अंश है। तो ज्ञाता कौन हुआ? परमात्मा। तो अब भगवान कह रहे हैं इस शरीर को और इस ज्ञाता को, दोनों को जो जान ले उसे ज्ञानी कहते हैं। मतलब वही ज्ञान है जो इस शरीर को जाने, इसके स्वामी आत्मा को जाने और दोनों के स्वामी परमात्मा को जो जान ले, जो सबको जानता है, सारे शरीरों को जानता है, उस ज्ञाता को जो जान ले उसे कहते हैं ज्ञान। कितनी गूढ़ बात श्री कृष्ण कह रही हैं। अब लोग कहते हैं ना, उस गुरु को तो बहुत अच्छा ज्ञान है, उस भक्त को तो बहुत अच्छा ज्ञान है। तो ज्ञान किसे कह सकते हैं? उसको क्या पता हो, उन गुरु महाराज को क्या पता हो जिससे हम कहें कि उन्हें ज्ञान है? ये चीज पता होनी आवश्यक है। शरीर क्या है, आत्मा क्या है और इसको जानने वाला कौन है, यानी कि परमात्मा। शरीर, आत्मा, परमात्मा और पदार्थ वो एक अलग एंटिटी है।
तो इनके बारे में जो जानता है उसे कहते हैं ज्ञानी, कि इसे ज्ञान है। हरे कृष्णा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ये समझ लीजिए कि भूमिका तैयार हो गई है 13वें अध्याय की। आगे आगे भगवान और पत्ते खोलेंगे। जो जो बातें हमारे दिमाग में चलती हैं हमेशा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना है मुझे, क्या मेरा लक्ष्य है, और क्या इसी तरह भटकने के लिए हमने इस धरती पर जन्म लिया है। कुछ लोग कहते हैं अरे 4 दिन की जिंदगी है, मजे कर ले, ऐश कर ले, आनंद ले ले, उसके बाद क्या है, मर जाना है एक दिन। अरे भैया, अपना वास्तविक लक्ष्य तो एक बार जान लीजिए कि यहाँ पर आने का लक्ष्य था क्या, क्यों आए थे हम, और अब कर क्या रहे हैं। ये सब बातें हमें पता चलेंगी जब हमें अपना वास्तविक लक्ष्य पता लगेगा। हमारी स्थिति क्या है इस धरती पर, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, भगवान से हमारा लिंक क्या है। जब ये सब बातें हमें पता चलेंगी तो हम उस पर चलने का प्रयास कर पाएंगे और अपने इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। सबका उद्देश्य यही होता है ना कि जो हमने टारगेट सेट किया है उसे अचीव करें, उसे प्राप्त करें। पर हम तो भौतिक टारगेट बनाते रहते हैं। कभी ये बना दिया कि हाँ इतने साल बाद मुझे गाड़ी लेनी है, इतने साल बाद मुझे घर बना देना है, इतने साल बाद बच्चों के लिए इंतजाम कर देना है। ये सब मटीरियल चीजें हैं, इन टारगेट्स की बात नहीं हो रही। हम जीवन में आए क्यों हैं, ये सब करके तो ठीक है, एक दिन हम चले जाएंगे, उसके बाद क्या है, दोबारा फिर आना पड़ेगा, क्योंकि हमने हमेशा के लिए जाने का रास्ता तो चुना ही नहीं, जो हमारा परम लक्ष्य है। भगवान अब धीरे धीरे एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस अध्याय को ढंग से समझना, बिल्कुल अच्छे से श्रवण करना, तब ये सारी बातें हमें समझ आएंगी और हमारा जीवन बिल्कुल सफल हो जाएगा। जो लक्ष्य है वो हम अवश्य ही प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।